मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। जैसा कि मैंने कल संगत आगे विनती की थी कि कल मैं रूहानियत के विषय में विचार करने की कोशिश करूँगा, अपने विचार रखने की कोशिश करूँगा। मगर उससे पहले हम एक बात पे विचार करें कि जो जिज्ञासु हैं, जो भी मालिक के अपनाए हुए सत्संगी भाई हैं, उनकी एक बड़ी मोटी प्रॉब्लम है। किसी से भी पूछ कर देखिए, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा सिमरन चलता है या मेरा ध्यान बनता है। ध्यान तब तक नहीं बन सकता जब तक सिमरन नहीं पकता। अब यहाँ पे सवाल या निशान बनता है कि हमारा सिमरन क्यों नहीं बन रहा। बहनें, माताएं चलते फिरते काम करते हुए उस मालिक के सिमरन को करने का अभ्यास करती हैं। उसके बाद भी यही मनोभाव रहता है कि सिमरन नहीं बन रहा। कभी हमने इस बात पर विचार किया है कि हमारा सिमरन क्यों नहीं बनता? ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो कि हमारा सिमरन कंटिन्यू नहीं चलता? हम जो भी सिमरन कर रहे हैं, उस मालिक का बताया हुआ जो सिमरन है, उसको करने में इतनी कठिनाइयाँ हमें क्यों आती है, इस पर कभी विचार करा है? कभी मानसिक प्रॉब्लम है, कभी शारीरिक प्रॉब्लम है। हम बैठते हैं, उम्र के लिहाज में बुज़ुर्ग उम्र है, शारीरिक ताकत कम है, बैठने में परेशानी आती है, मन बैठने नहीं देता, कोई ना कोई बहाना बनाकर सिमरन छोड़ देता है। अगर शरीर भी स्वस्थ है तो उम्र के हिसाब से हमारी अनेकों मानसिक प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारा सिमरन नहीं बनता। यही भाव हम सब एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं कि हमारा सिमरन नहीं बनता। अब विचार करें तो ये सिमरन बनेगा कैसे? ऐसा कैसे संभव है कि ये सिमरन हमारा बनना शुरू हो जाए? सिमरन बनने का भाव है कि हमारा भजन बंदगी में मन टिकना शुरू कर दे। अब ये कैसे बनेगा? मन कैसे टिकेगा? संतों ने तो युक्ति समझा ही दी है, मगर हम अमल करते हैं, अमल नहीं हो पा रहा। घंटा आधा घंटा हम बैठते हैं, मन उचाट करके बैठ जाता है, या फिर शरीर जवाब देना शुरू कर देता है। बहुत स्वस्थ शरीर है, बहुत कोशिश करते हैं, घंटा 1.5 घंटा, बहुत और ज़्यादा ताकत लगाते हैं 2 घंटे, मगर ये जो बैठक है ये ज़बरदस्ती जैसी लगती है। इसमें प्रेम, ऊर्जा, शक्ति बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, बिल्कुल भी प्रेम महसूस नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम जो भजन बंदगी कर रहे हैं वो अपने कुल मालिक परमात्मा को समर्पित होकर कर रहे हैं। अब हमने इसी बात पर आज जोर देना है कि हमारा सिमरन कैसे बनेगा और कब बनेगा।
ऐसा हम क्या करें जो हमारा सिमरन बनना तैयार हो जाए। सही मायने में तो हम सिमरन भी जो कर रहे हैं वो एक मशीन की तरह करते हैं। कुछ जुबान से करते हैं, कुछ कंठ से करते हैं, और बहुत लोग जो शाणे होते हैं तो थोड़ी बहुत कोशिश करते भी हैं, तो हृदय से करने की कोशिश करते हैं तो सिमरन टूट जाता है, नींद आ जाती है। ऐसा क्या करें कि हमारा सिमरन कंटिन्यू चले। अब हम विचार करते हैं, हमारे पास एक ताकत है जो इस कार्य को करती है, वो है मन। मन सिमरन में लगता नहीं, क्योंकि हम उससे दो कार्य ले रहे होते हैं। एक कार्य तो हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, अंतर के अंदर कुछ देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंधेरे में टिकने का मन आदत नहीं है, मन ठहरने को तैयार नहीं है। अब उसी ताकत से फिर हम सिमरन कराते हैं, तो एक समय में दो दो काम तो वो नहीं कर सकता। जब हम ध्यान में लगाने की कोशिश करेंगे तो वो सिमरन छोड़ देगा, जब हम सिमरन करने की कोशिश करेंगे तो वो ध्यान छोड़ देगा। अब हमें क्या करना है, यही विचार योग्य बात है कि हमें सही मायने में करना क्या है, जिससे कि हम जो मालिक से वादा करके आए हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभा सके। मैंने इतने सारे मैसेज डाले हैं, सभी में एक विनती संगत से करी है कि भाई पूरी ईमानदारी से करना है। अब ईमानदारी से कैसे करे, हर कोई बैठता तो वो यही सोचता होगा कि वो तो ईमानदारी से कर रहा है, मगर ध्यान आता किसका है, सिमरन कर किसका रहे होते हैं। जब हम बैठते हैं तो कभी गौर करें कि हम सिमरन भी दुनिया का कर रहे होते हैं। मन हमें खींचकर बाहर लेकर चला जाता है, और ना ही हम ध्यान कर पाते हैं और ना ही हम सिमरन कर पाते हैं। बड़ा औखा हो गया। अब सिमरन ही नहीं बनेगा तो ध्यान कैसे आएगा, ध्यान नहीं टिकेगा तो सूरत कैसे ऊपर जाएगी, जब सूरत नहीं जाएगी तो हमारा मूल लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा। ये बड़ा पेचीदा मामला सा लग रहा है। अब संत महात्मा हमें इसी बारे में कहते हैं, आप हवाला देते हैं संत कि इंद्री के बस मन रहे। मन जो है हमारी इंद्रियों के बस में है, मन के बस में बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहाँ विरुद्ध। जहाँ इतना आपस में बैर भाव है इन सब का, वो हमें कहाँ सिमरन करने देगा, कहाँ ध्यान लगाने देगा। तो मैं संगत के सामने एक विनती करना चाहता हूँ, ज़्यादा तो नहीं खोल सकता मगर थोड़ा सा अनुभव संगत के सामने शेयर करूँगा, जिसे सिमरन करने में संगत को आसानी हो सकती है। पहले तो ये समझना सिमरन है क्या। देखो, सिमरन का मतलब किसी चीज़ को रटना या बार बार याद करना है, ऐसा भाव हमारे अंदर ठहरा हुआ है। जैसे कि सतगुरु ने हमें 5 नाम का सिमरन दिया। अब हम क्या करते हैं, उसको मैकेनिकली मशीनरी तौर पे उसे बार बार दोहराने को सिमरन समझ रहे हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब भी हम जुबान या कंठ के जरिए उस सिमरन को करेंगे तो हमारा माइंड यानी मन वहाँ नहीं लगेगा। जब वो वहाँ नहीं लगेगा तो इसे छोड़ देगा। जब इसे छोड़ देगा तो हम सिमरन में नहीं होंगे, और जब हम सिमरन में नहीं होंगे तो ये पक्की बात है कि हमारा ध्यान कभी नहीं ठहर सकता। इसलिए अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जैसा हमारा शरीर है
अब शरीर किसी का स्वस्थ है, मुबारक है, आसन में बैठी है, किसी का अस्वस्थ है, तो उसको भी शरीर को नहीं टिकाना है, अपने हृदय यानी मन को टिकाने की कोशिश करनी है। अब वो कैसे टिकेगा, यही विचार करो कि वो कैसे टिकेगा। अब हमने सिमरन को कैसे करना है। कभी हमारे जीवन में ऐसा भी भाव आया होगा कि जब हम कभी कुछ कार्य कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ भजन, संगीत या गाना गुनगुना रहे होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता लेकिन मन उसको गुनगुना रहा होता है, यानी कि वो उस गाने का, भजन का या संगीत का सिमरन कर रहा है। ऐसा ही सिमरन हमने अपना बनाना है। वो कैसे बनेगा? पहली बात, हमने अंतर में बैठ के किसी का भी कोई ध्यान नहीं करना, क्योंकि ध्यान किया ही नहीं जा सकता। वो ध्यान अपने आप आएगा जब सिमरन पकना शुरू होगा और मन ठहरना शुरू होगा। अब हमने इस अंतर मन से यानी कि माइंड से यानी कि हृदय चक्र से सिमरन को फील करना है। हमें अपने मन को एक आदेश में चलना है कि वह सिमरन करे। हमारे पास सुरत और निरत की दो ताकतें हैं जो बाहर की ओर भी खुली हुई हैं, और अंतर की ओर जब खुलेंगी तो हमारा शब्द प्रकट हो जाएगा और वो प्रकाश भी प्रकट हो जाएगा। अभी बाहर हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, तो ये सूरज की दो ताकतें हैं। अब इन दोनों ताकतों का इस्तेमाल हमने कैसे करना है कि चुपचाप बैठकर सिमरन को महसूस करना है, अपने हृदय से उसको दोहराना है, मगर जुबान या कंठ का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ध्यान बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ उस सिमरन पर अपने ध्यान को टिकाना है। वही ध्यान सिमरन पे टिके। हम इस चीज़ को महसूस करें कि मन हमारा सिमरन कर रहा है कि नहीं कर रहा। बुद्धि का इस्तेमाल सिमरन को महसूस करना यानी कि सुनने की कोशिश करनी है कि अंतर मन में मन सिमरन को दोहरा रहा है कि नहीं दोहरा रहा। जब हम ऐसे करेंगे, इतना सहज नहीं है, धीरे 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 जब हम इसे निभाएंगे तो मन रेगुलर सिमरन करना शुरू करेगा। जब ये मन सिमरन करना शुरू करेगा तब ही ध्यान आएगा, मन टिकना शुरू करेगा। जब तक ये नहीं टिकेगा तब तक ना ध्यान आएगा, ना सूरत हिलेगी, सिमटना शुरू नहीं करेगी। जब सिमरन ठहरना शुरू होगा, सिमरन पकना शुरू होगा, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में खालीपन होना शुरू होगा। यानी सिमरन पक रहा है, ध्यान टिक रहा है, बेशक वो अंधेरे में ही क्यों ना हो। बाहर ये मन हमें बार बार बाहर लेकर जाएगा, मगर हमने उसे पकड़ के फिर अंतर में लाना है और उसको फिर यही आदेश करना है, तू सिमरन कर। हमारा कार्य केवल इस मन से सिमरन कराना है, ध्यान करना नहीं है, मैकेनिकल सिमरन करना नहीं है। जब हम धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे तो मन ठहरना शुरू होगा। जब ये मन ठहरेगा तो धीरे धीरे हमारी जो रूह है हमारे शरीर में जो फैली है, यह सिमटना शुरू होगी। और इसकी पहली पहचान भी यही है, जब ये सिमटना शुरू होगी तो हमारे माथे के बीच में
इस चीज़ का एहसास भी शुरू होगा कि ये सिमट रही है। मगर जब हम सिमरन पर ध्यान देंगे तो हमें सारा एहसास होता हुआ चला जाएगा। अंतर के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया जा सकता, केवल सिमरन के बारे में इतना जिक्र करा जा रहा है कि सिमरन कैसे करना है, क्योंकि सिमरन करने में सभी को बड़ी दिक्कत आ रही है, जबकि इतना कठिन नहीं है। दुनिया का सबसे आसान साधन लेकर सतगुरु आए हैं। किसी भी कार्य को करके देख लीजिए, परमात्मा की भक्ति में अनेकों तरीके से जो लोग कर रहे हैं, क्या हम उन तरीकों को निभा पाएंगे जो इतना सहज नहीं निभा पा रहे। नंगे पैर चलना, लेट लेट के चलना, व्रत रखना, संयम करना, आग में खड़ा होना, पानी में खड़ा होना, क्या ये हम निभा पाएंगे? और जबकि उस भक्ति का फल कुछ और है, इस भक्ति का फल कुछ और है। वो भी अपने एक हद है, उस हद तक वो भी पूर्ण है, लेकिन ये जो भक्ति है ये अनहद की है, जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए हमने पहले सिमरन पर ध्यान देना है कि सिमरन हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। और इसका सही चलने का तरीका यही है कि हम अपने मन को पकड़ें, चुपचाप बैठें, आंखें बंद करें, अपने आप को अंधेरे में रखें, कुछ देखने की चाहत बिल्कुल ना करें, कुछ जानने समझने की चाहत बिल्कुल ना करें, क्योंकि बुद्धि में इतनी ताकत है ही नहीं कि उस रूहानियत को समझ सके। धीरे धीरे जब हम सिमरन केवल और केवल हमने अपना पूरा ध्यान सिमरन में लगाना है कि क्या मन सिमरन कर रहा है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। धीरे 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 मन सिमरन करना शुरू करेगा। जब वो सिमरन में उसको रस आएगा तो वो टिकना भी शुरू करेगा, और जब वो टिकेगा तो धीरे धीरे हमारी रूह हमारे शरीर से निकल कर आँखों के बीच में आना शुरू करेगी। जैसे ही वो सिमटाव लेगी, हमें फील होना भी शुरू हो जाएगा कि वो सिमट रही है। और वो फीलिंग्स क्या होगी इसके बारे में आगे थोड़ा सा जिक्र करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए यही है सिमरन कैसे करना है, सिमरन का सही तरीका क्या है, और सिमरन करने का फ़ायदा क्या है। और सिमरन करते हुए किसी का ध्यान नहीं करना, क्योंकि ध्यान हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। ये तो कुल मालिक कृपा करेंगे तब हमें वो ध्यान आएगा। उससे पहले हम लाख कोशिशें करें, हम एक बुद्धि से अकल से कंसेप्ट बना सकते हैं कि हमने मालिक के स्टेज पे दर्शन करे, गाड़ी में करे, पैदल करे। ओ भाई मुबारक है अगर वो ध्यान भी आता है, लेकिन वो ध्यान जब हम कर रहे होंगे तो सिमरन छूट जाएगा। और जब तक सिमरन नहीं पकेगा, सच्चा सिमरन नहीं बनेगा, सच्चा ध्यान भी नहीं आएगा। एक भजन है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें मालिक के दर्शन होते थे, आज छूट गए। लेकिन एक भजन है जिस भजन में कहा गया है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। एक बार वो रस आएगा फिर कभी लौट कर नहीं जाएगा। उस रस को लाने का एक ही तरीका है, ईमानदारी के साथ, प्रेम और प्यार के साथ सिमरन करें। उस सिमरन को पूरे दिन करते हैं, मुबारक है, लेकिन बैठक के साथ इसी तरीके से एक बार करके देखें, बाबा जी जरूर दया करेंगे। और मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा संशय हो रहा है, थोड़ा सा घबराहट भी है। नमो तुल न पूजई सब डिट्टी ठोक बजाई। भाई करके देखा है, तब संगत आगे विनती करी जा रही है।
सुनी सुनाई बातें, किताबी ज्ञान धरा रह जाएगा। करनी काम आएगी, सतगुरु की दया करनी के साथ है। जो मालिक का प्यारा इस करनी को करेगा, ईमानदारी से निभाएगा, उसे इस चीज़ का एहसास जरूर आएगा। बस आज के लिए इतना। कल इससे आगे बढ़कर जो मालिक का हुक्म होगा संगत के आगे फिर आएंगे। राधा स्वामी।